चलिए आज हम लोग फ्रिज का कंप्रेसर मोटर के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है, चाहे वो नॉर्मल फ्रिज का कंप्रेसर हो चाहे वो इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर हो। हमने ले लिया ग्राइंडर मशीन, सप्लाई देके बिल्कुल चालू रखा है। अब इससे हम क्या करेंगे, दोनों कंप्रेसर मोटर को काटेंगे और इसके अंदर दिखाएंगे आपको कि इसके अंदर पिस्टन कहां होता है, सिलेंडर कहां होता है, ये प्रेशर कैसे बनाता है और इसकी बाइंडिंग और इसकी बाइंडिंग में क्या डिफरेंट होता है, इसका पिस्टन कैसा होता है, इसका पिस्टन। देखिए ये कंप्रेसर छोटा है, ये बड़ा है, फिर भी पावर दोनों की बराबर होती है। दोनों 180 लीटर के फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। तो दोनों का अंदर से हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। कंप्रेसर मोटर को इस ग्राइंडर मशीन से काटेंगे और दिखाएंगे आपको। देखिए कभी कंप्रेसर मोटर को अगर काटना पड़े ना तो इसको खोलने का ऑप्शन नहीं होता कि हम खोल सके। सुरक्षित काटना है। सबसे पहले देखिए हमने एक चश्मा भी ले लिया, इसको लगा लेते हैं ताकि सुरक्षा रहे। और चश्मा आपको जो लगाना चाहिए वो ऐसा हो जो आंखों को ऐसे कवर कर ले ताकि चिंगारी वगैरह निकल करके आंखों में न लगे। तो हम क्या करते हैं, ग्राइंडर मशीन को चालू करते हैं और कंप्रेसर मोटर को काटना शुरू करते हैं। देखिए तो देखिए एक कंप्रेसर मोटर हमारा कट गया। ये वाला कंप्रेसर मोटर नॉन इन्वर्टर फ्रिज वाला है, ये कट गया है। देखिए अभी कहीं कहीं थोड़ा सा पकड़ा है तो इसको तोड़ देते हैं, हम हटा देते हैं। अभी देखिए ये कैसा है, यहाँ पर देखिए कटने के बाद इतना सारा ये इसका ऊपर कट करके गया और इसकी जो बॉडी है बिल्कुल ये हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है। और इसकी जो बॉडी है ना, देखिए ये कितना मोटा है, ये इसका जो लोहा है। इसलिए ये कंप्रेसर मोटर इतना आसानी नहीं है, कभी फटता नहीं है। कंप्रेसर में अगर कुछ फटने की कभी बात करें तो इसका जो टर्मिनल पॉइंट होता है, ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का यही वाला पॉइंट उड़ जाता है। बाकी देखिए इसका लोहा जो है इतना मोटा है, देखिए इतना तगड़ा है ताकि बिल्कुल काटने में ये हीट हो गया, गर्म हो गया। तो अभी देखिए इसके अंदर की चीजों को दिखाते हैं, इसकी बाइंडिंग वगैरह कैसी है, इसकी पाइपें वगैरह कैसी है। यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए अगर ये हीट ना हो तो अंदर दिखाएं। सबसे पहले देखिए कंप्रेसर मोटर को ऐसे हिलाने पे ना, देखिए जैसे ये मोटर है, जैसे ये मोटर ऐसे हिलाते हैं तो अंदर कुछ आवाज करता है। तो वो यहां पे देख सकते हैं कि वो क्या आवाज करता है, देखिए वो ये है। तो इस प्रकार से ये कंप्रेसर मोटर आवाज करता है और कंप्रेसर में क्या क्या लगा होता है वो देख लिया आपने। अच्छा यहां पर देखिए ये इसका जो कनेक्टिंग रॉड होता है, यानी जो पिस्टन होता है ना, जो इसका जो रोटर होता है वो देखिए यही होता है। यही वो चीज होती है जो घूमता है कंप्रेसर मोटर में। यहां पर देखिए यही वो चीज होता है जो कंप्रेसर मोटर में घूमता है, जिससे कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर बना पाता है। यहां पे देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा ही घूम रहा है अभी। तो अभी हम इसको निकालते हैं बाहर और इसको घुमाते हैं। देखिए इसको बाहर निकालने के लिए कंप्रेसर मोटर में ना एक पाइप होती है जो कनेक्ट होती है, ये वो पाइप है, डिस्चार्ज लाइन इसको बोलते हैं। देखिए पहचान क्या होती है पाइपों में, जो पाइप पतली हो वही डिस्चार्ज लाइन होती है। बार बार ये बोला जाता है ना, तो पतली को आप देख सकते हैं कि जो पतली वाली पाइप है देखिए वो यहां से कनेक्ट है। ये देखिए ये पाइप ऐसा नहीं इधर कहीं है, देखिए ऐसे खाली नीचे से मुड़ के आई हुई है। तो ये पाइप यहां पर कनेक्ट है। हमें क्या करना होगा, ये पतली पाइप को काटना पड़ेगा, तभी ये कंप्रेसर मोटर इसमें से निकलेगा। पतली वाली पाइप को या तो काटे या तो देखिए इसको उठाते हैं, अगर ये सीधा होने से निकल जाता है तो भी निकालते हैं। बाकी एक पेचकस की सहायता से इसका जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाला पॉइंट है टर्मिनल, वहां पर एक लीड कनेक्ट होगा। देखेंगे बहुत अंदर है, यहां पर देख सकते हैं यहां पे एक लीड कनेक्ट है। इसको भी हमें क्या करना है, ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में लगा हुआ होता है तो इसको हमें इसमें से बाहर निकालना है। देखिए इस तरह से ये खोसा होता है, जैसे थिम्बल पे खोसते हैं बाहर की साइड में, उसी तरह से ये अंदर भी खोसा होता है। इसको देखिए इसमें से हमें बाहर निकालना है। तो देखिए हमने यहां पर निकाल दिया, ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, इसको बाहर निकाला। एक पाइप इसके डिस्चार्ज लाइन के और इसके साथ कनेक्ट है, तो पाइप को डिस्चार्ज लाइन को हम काटते हैं या तो फिर देखिए मोटर को ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, ये निकल जाएगा लग रहा है। देखिए ये मोटर देखिए, और ये कंप्रेसर के अंदर होता क्या क्या है वो देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे क्या है, इसके अंदर ये है तेल। ये जो तेल होता है रेफ्रिजरेंट ऑयल बोलते हैं, और हर फ्रिज में जो गैस होती है उसके आधार पे होता है। जैसे R134 के लिए अलग तेल होता है, R600 के लिए अलग तेल होता है। उसी तरह से देखिए इसके अंदर एक स्प्रिंग यहां पे गिर गई, 4 स्प्रिंग लगी होती है। ये 4 स्प्रिंग होती है, जिसमें क्या होता है, ये जो इसका मोटर होता है, ये मोटर इसी स्प्रिंग पे लटका होता है ताकि जब ये मोटर चले अगर वाइब्रेट करे तो ये स्प्रिंग उसको एडजस्ट कर ले। जैसे गाड़ियां होती है ना, कोई 4 व्हीलर गाड़ी हो तो उसमें साकर लगा होता है, और जिन गाड़ियों में साकर नहीं होता वो गाड़ियां उछड़ती जाता है। उसी तरह से जब ये मोटर चलता है तो स्प्रिंग होने की वजह से ये क्या करता है, वाइब्रेट कम करता है। तो वाइब्रेट कम करता है तो कंप्रेसर मोटर कम हिलता है, नहीं तो फ्रिज जो है वो पूरा हिलने लगती, वाइब्रेट करने लगती। तो यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले तो 4 स्प्रिंग लगा होता है, और डिस्चार्ज लाइन की पाइप देख लीजिए, ये डिस्चार्ज लाइन है, देखिए यहां से निकली हुई है
और यहां से पाइप निकली हुई है, देखिए कहां तक गई है, ये आई है देखिए इस साइड में, यहां से पाइप देखिए इस साइड में आई हुई है और ये बिल्कुल कनेक्ट है, यानी कि डिस्चार्ज लाइन की जो पाइप है वो सीधे मोटर से कनेक्ट होती है। और ये सक्शन लाइन है और एक तरफ जो चार्जिंग लाइन है, इसका संबंध देखिए केवल बॉडी तक है, अंदर इसमें कुछ भी नहीं है, केवल इसका संबंध बॉडी तक है। इसीलिए किसी भी लाइन को सक्शन और किसी को चार्जिंग बनाया जा सकता है। अब देखिए इस मोटर की बात करें, ये मोटर नहीं चल रहा था, इसमें खराबी क्या है, इसकी देखिए बाइंडिंग देखिए, ये कंप्रेसर मोटर की बाइंडिंग देखिए, बिल्कुल अभी देखिए निकाल रहे हैं, इसका तेल वगैरह देखिए इधर गिर रहा है, ये मोटर की बाइंडिंग है। तो इसकी बाइंडिंग अंदर वाली ये जल चुकी है, इसीलिए ये मोटर चल नहीं रहा था, ये शॉर्ट कर गया था मोटर, इसीलिए इसकी बाइंडिंग जल गई है। अच्छा, इसके अंदर अगर ये बात करें ना, तो मोटर के बीच में लगे राड को क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं, यानी ये इसका रोटर है, रोटर के मध्य वाले राड को, तो ये इसका रोटर है। और रोटर देखिए, ये रोटर घूमता है तभी जाकर के मोटर चलता है। इस रोटर, थोड़ा सा रोटर जाम लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम घुमाते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए कंप्रेसर मोटर के अंदर लगा हुआ रोटर है, देखिए ये किस प्रकार से घूम रहा है। मोटर जब चलता है, जैसे बाइंडिंग करते हैं ना, सभी मोटरों में जिस प्रकार से 3 तार निकलते हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, उसी प्रकार से इस मोटर के अंदर भी बाइंडिंग है और इसमें भी 3 तार है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। और देखिए मोटर चलाने के बाद देखिए किस प्रकार से घूम रहा है, और जैसे घूम रहा है इस साइड में दिखाइए एक बार, देखिए जैसे हम रोटर को घुमा रहे हैं तो इसके अंदर देखिए ये क्या है, इसको सीधा करते हैं। अब देखिए यहां पर देख सकते हैं ये किस प्रकार से घूमता है, ये रोटर के साथ लगा हुआ है और ये देखिए कैसे घूम रहा है घुमाने पर। और ये जब गोल घूम रहा है, इसके साथ पिस्टन ऐसा लगा हुआ है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर दिखाई इधर, ये देखिए इसमें क्या होता है, ये अंदर बाहर हो रहा है। तो अंदर बाहर होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर बनाता है, यानी डिस्चार्ज लाइन से हवा को फेंकता है। अगर देखिए डिस्चार्ज लाइन यहां से हम बंद किए रहे, ये अंगुली से यहां से अगर बंद किए रहे और इस मोटर को चलाए ना, तो भी ये प्रेशर बनाएगा और यहां से हवा को क्या करेगा, ये फेंकेगा, यहां से हवा को फेंकेगा। डिस्चार्ज लाइन से इसी प्रकार से ये प्रेशर फेंकता है। देखिए जैसे ये कंप्रेसर मोटर चलता है तो ये इसके अंदर पिस्टन और सिलेंडर चलता है और तब जाकर के ये हवा फेंकता है। अगर इसके अंदर की चीजों को परिचय कराएं आपसे, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर लगा होता है स्प्रिंग, जो इसके बैलेंस को बनाए रखता है, इसको वाइब्रेशन को कम करता है, इसकी आवाज को कम करता है। इसके अंदर होता है तेल, जो रेफ्रिजरेंट ऑयल बोला जाता है। इसके अंदर जो भाग ऊपर नीचे हो रहा है, इसको रोटर को घुमाने से जो भाग ऊपर नीचे हो रहा है उसे पिस्टन बोलते हैं, और ये जिसमें ऊपर नीचे हो रहा है इसे सिलेंडर बोलते हैं। और पिस्टन और सिलेंडर मिलकर के प्रेशर बनाते हैं, और ये जो ऊपर नीचे होने में जो मदद कर रहा है, ये जो राड कनेक्ट करवाया ना, यानी पिस्टन और ये रोटर को जो कनेक्ट करवाया है बीच में, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग राड। और जो मोटर के बीच में लगा है उसको रोटर बोलते हैं, और ये जिसमें बाइंडिंग हुई है इसको स्टेटर बोलते हैं। और डिस्चार्ज लाइन यहां से निकल करके गई हुई है, देख ही रहे हैं। तो ये कंप्रेसर मोटर के अंदर की चीजें होती हैं। तो देखिए अगर बात करें कि इसकी सक्शन लाइन कहां पर होती है, तो देखिए ये होती है डिस्चार्ज लाइन, जो कि पाइप निकल करके गई हुई है। और सक्शन लाइन का ये वाला पॉइंट है, इसमें से कोई भी पाइप निकल करके नहीं गई है, लेकिन यहां पर देखिए नीचे एक पॉइंट ये प्लास्टिक का बना हुआ है ना, यहां से ये प्रेशर को खींचता है। और भी जगह से प्रेशर, इसमें क्या मतलब, जहां से खींचना है वहां कोई जगह बनाने की जरूरत नहीं कि नहीं स्पेशली वहीं से कहीं पर भी लीकेज छोड़ा जा सकता है जहां से हवा को खींचे। तो इसमें यहां पर बनाया हुआ दिख रहा है, तो यहां से प्रेशर को खींचता है। बाकी ये तीनों पिन देख लिया आपने, जो टर्मिनल में लगता है, जो कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग होता है। तो ये कंप्रेसर मोटर के अंदर की चीजें हैं जो किसी भी कंप्रेसर मोटर में होती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर मोटर प्रेशर बनाता है, जिससे गैस का संचार होता है, यानी गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित कर। तो देखिए इस कंप्रेसर को अब हम इन्वर्टर वाले कंप्रेसर से मैच करवाते हैं। ये हमारे पास है इन्वर्टर कंप्रेसर, इसको अभी हमने काटा नहीं है, चलिए हम इसको काट लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्राइंडर मशीन है, सप्लाई वहां से चालू है। इस कंप्रेसर मोटर में इसमें भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इस कंप्रेसर को भी काटते हैं और दिखाते हैं आपको क्या है। इसको भी खोलने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए इन्वर्टर मॉडल एलजी का फ्रिज का कंप्रेसर भी हमने यहाँ पर काट दिया है। अब देखिए ये कंप्रेसर मोटर काटने के बाद कैसा हुआ, ये कंप्रेसर के ऊपर की बॉडी देखिए हमने थोड़ा सा इसमें छोड़ दिया है लगा हुआ, ताकि ये इसमें से खोएगा नहीं, इसी पे रहेगा। और इसको मोड़ देते हैं। अब देखिए ये कंप्रेसर इन्वर्टर मॉडल का, साइज में तो छोटा है फिर भी काम उसी के बराबर करता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो ये कंप्रेसर का भी लगभग कुछ चीजें उसी के जैसा दिख रहा है। देखिए इसमें एक चीज यहाँ पर एक्यूमुलेटर जैसा कुछ और दिख रहा है, एक्स्ट्रा चीज। अभी हम इसको और बाहर निकालते हैं इसके मोटर को, और इसका भी जो रनिंग स्टार्टिंग का
टर्मिनल पॉइंट है देखिए उसी तरह से लगा हुआ है। तो इसको निकालते हैं यहाँ पर हम बाहर। तो देखिए इसका ये टर्मिनल पॉइंट यहाँ पर है और इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से बाहर। तो हमने यहाँ से देखिए बाहर निकाल दिया इसके टर्मिनल पॉइंट को। अब हम इसको देखिए यहाँ पे इस मोटर को बाहर निकालते हैं। इसका भी जो डिस्चार्ज लाइन का पाइप है वो उसी के साथ कनेक्ट है, लेकिन पाइप की जो साइज है वो देखिए कितनी पतली है। और उस वाले कंप्रेसर को भी यहाँ पर दिखाइए, दोनों कंप्रेसर एक साथ। तो देखिए इस वाले नॉर्मल कंप्रेसर की पाइप को देखिए डिस्चार्ज लाइन के, और इसकी पाइप को डिस्चार्ज लाइन को देखिए, साइज इसकी बहुत पतली है। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ दिख रहा है अभी तक। तो बाकी इस मोटर को अभी बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या अलग है, क्या नया है, उससे ज्यादा क्या है। ये इन्वर्टर मॉडल फ्रिज का है। इसके अंदर का तेल देखिए कुछ अलग है। ये R600 गैस के साथ काम करता है और इसके अंदर भी वही 4 स्प्रिंग उसी प्रकार से लगा हुआ है। ये टर्मिनल पॉइंट है जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का, इसके अंदर UVW के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस मोटर को साइज को देखिए, ये डिस्चार्ज लाइन की पाइप है। इस मोटर का जो पूरा क्रेंकेस है वो देखिए और इसका जो पूरा क्रेंकेस है वो देखिए, यानी कि ये देखिए पूरा जो भाग होता है इसको हम क्रेंकेस बोलते हैं। ये पूरा भाग देखिए, ये नॉन इन्वर्टर का है, ये इन्वर्टर मॉडल का है। अब इन्वर्टर मॉडल में इतनी छोटी सी चीज है, देखिए कितना कम चीज है इसके अंदर। सॉरी ये तेल गिरे ना, और इसको हम ऐसे पाइप को मोड़ लेते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर की चीजें, और इसके मोटर की बाइंडिंग देखिए किस प्रकार से है। ये जो बाइंडिंग होती है 3 फेस मोटर के जैसी बाइंडिंग होती है, और इसकी बाइंडिंग देखिए जैसे फैन मोटर 24 स्लॉट का कूलर मोटर होता है, ये उसके जैसी बाइंडिंग है। और इसकी बाइंडिंग देखिए दूसरे तरीके की बाइंडिंग है। और यहां पर देखिए इस मोटर को हमने खोल दिया। अब इसका जो रोटर है वो देखिए ये घूमता है। इसका रोटर देखिए यहां पर, ये रोटर इसका घूमता है, और रोटर के घूमने से देखेंगे कि इसका जो पिस्टन और सिलेंडर है वो किस प्रकार से घूमता है। देखिए ये है इसका पिस्टन और सिलेंडर, देखिए ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से घूम पा रहा है। तो ये देखिए पिस्टन और सिलेंडर, ये छोटी साइज में है, ये इन्वर्टर फ्रिज का है। देखिए इसी प्रकार से इसके अंदर भी यहाँ पर ये राड जो है ना, ये वाला राड, ये कनेक्टिंग राड है, और जो ऊपर नीचे हो रहा है वो पिस्टन है, और जिसमें ऊपर नीचे हो रहा है ये सिलेंडर है, और ये डिस्चार्ज लाइन है। और इसके डिस्चार्ज लाइन में देखिए एक छोटा सा पॉइंटर भी बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये खोल दिया जाएगा, क्या खुल भी सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये खुलेगा तो नहीं, क्योंकि अगर खुलेगा तो फिर गैस लीक कर सकती है। ऐसा तो नहीं बना, या तो फिर बिल्कुल चिपका दिया गया इसको। तो ये इस प्रकार से देखिए एक चीज इसमें नया देखने को मिला। बाकी सब कुछ सेम है, और इसकी बाइंडिंग अलग है जो कि पहले से पता था, क्योंकि 3 फेस मोटर के जैसा काम करता है, UVW सप्लाई पे काम करता है, और ये PCB से चलता है। इसकी तीनों पिने ये है UVW, और ये मोटर है। डिस्चार्ज लाइन की जो पाइप है इसकी भी देखिए यहाँ मोटर के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर बॉडी में ये देखिए डिस्चार्ज लाइन, और सक्शन लाइन यहाँ पर एक सुराख ये है, और चार्जिंग लाइन का देखिए ये चार्जिंग लाइन का ये वाला सुराख एक यहाँ पर ये है। तो सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन का संपर्क केवल बॉडी से होता है, वो चाहे इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो। और बाकी यहां पर देख सकते हैं ये जो इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज का कंप्रेसर की बाइंडिंग कुछ इस प्रकार की होती है, और नॉन इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर की बाइंडिंग कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये जो कंप्रेसर मोटर होते हैं हमने इसके अंदर के पार्टों को दिखा दिया। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए।